के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो भजे व्रजई का, अच्छा हमने भजन उत्साह यार भीतर बाहिर, इस भजन के ऊपर चर्चा कर लिया था। और भक्ति अहैतुक होय स्वयं प्रकाशित, इस भजन के ऊपर भी हमने चर्चा कर लिया था शायद। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भज पतित उद्धारण श्री गौर हरि, इस भजन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो भोग आरती हम गाते हैं, भोग आरती जो भगवान को भोग लगाते समय गाते हैं, उसमें जब हम, अच्छा ये भक्ति अहेतु की होए स्वयं प्रकाशिता, ये हो गया था। भज पतित उदाहरण श्री गौर हरि, तो जो हम भजन गाते हैं भोग आरती, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा जो ये लिखा गया है, ये वाली, ये भी भोग आरती ही है। ये जो है ये भी भोग आरती ही है, पर ये थोड़ी सी बड़ी है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है। भज पतित उदाहरण श्री गौर हरि, श्री गौर हरि नवद्वीप बिहारी, श्री गौर हरि नवद्वीप बिहारी, भज पतित उदाहरण श्री गौर हरि। ऐसो ऐसो महाप्रभु करि निवेदन, एबे दिन दासेर गृहे करो आगमन। तो ये कह रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, इस दीन दास के किस तरह से भोग लगाया जाता है ये बता रहे हैं। किस मूड से भोग लगाया जाता है। अब हम इस तरह से भोग लगाते हैं कि जल्दी से रखो, जल्दी 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 रखो रखो, जल्दी है जल्दी है जल्दी है, 1 मिनट 2 मिनट जल्दी करो, और फटाक से। और भगवान को एकदम छोटी छोटी कटोरी में, बहुत ही छोटी कटोरी में भोग लगा देते हैं भगवान को। जल्दी से बस बैठो, रखा बस वहां पे और हटा लिया, कुछ भगवान से पूछा नहीं, कुछ बात नहीं किया, बस ऐसे ही भोग लगा दिया। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि भोग कैसे लगाना है। ऐसो ऐसो महाप्रभु करी निवेदना, एबे दिन दासे गृहे करो आगमन। हम्म,
क्यों कह रहे हैं कि पहले तो ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी जो व्यवस्था है यहाँ पे, हे भगवान, आपको भोग तो लगा रहे हैं, लेकिन ये छोटे से पूजा घर में, छोटी सी थाली में, एकदम लोकल रिफाइंड ऑयल का बना हुआ और बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का सूजी यूज करके, बिल्कुल थर्ड क्लास की चीजें सारी जो इस दुनिया में मिल रही हैं, जो बेस्ट थी वो ले आया हूँ, लेकिन वो सारी एकदम थर्ड क्लास चीजें हैं। देशी घी भी शुद्ध नहीं है। ऐसे चीज में दीन दास, ये छोटे से, जबकि सोने की थाली आपके लिए होनी चाहिए, लेकिन मैं लेके आया हूँ, दास हूँ आपका, इसलिए आप कृपया करके मेरे घर में आगमन कीजिए, आइए और इस भोजन को खाइए। प्रभु लोए भक्ता गण करिले गमन, आनंदेते हुलु दिशे যত नारी गान। अब महाप्रभु क्या करते हैं, सब भक्तों को लेकर के, अकेले नहीं आते। महाप्रभु कभी अकेले नहीं आते, भगवान कभी अकेले नहीं रहते। इसीलिए हमारे संप्रदाय में आप देखेंगे कृष्ण को हमेशा किसी न किसी के साथ पूजा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं कि बस अकेले अकेले भगवान को पूजा कर रहे हैं। हम्म। तो तो युगल उपासना, जैसे कि राधा कृष्ण, या फिर कृष्ण अर्जुन, गौर निताई, सीताराम। इस्कॉन के मंदिरों में देखेंगे आप सीताराम। मैंने एक दिन ये पूछा कि भाई, ये जो राम मंदिर अभी बना है, इसमें तो सीताराम नहीं है, केवल राम जी है। तो बता रहे थे कि सबसे नीचे बस इंट्रोडक्टरी राम जी को रखा है, इसके ऊपर सीताराम रहेंगे, उसके ऊपर पूरा राम दरबार होगा। यानी हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो सब भक्तों के साथ आते हैं, ऐसे नहीं कि अकेले आते हैं। प्रभु लोए भक्त गण करिले गमन, आनंदेते हुलु दिछे যত नारी गान। तो नारीगण जितनी भी हैं, जो माताएं हैं, वहां प्रभु जी तो है ही हैं, माताएं भी, उनकी पत्नियां भी हैं। तो वो क्या कर रही हैं, उलुक ध्वनि कर रही हैं। ऐसे करते हैं ना, आपने देखा होगा, एक ना उलुक ध्वनि करते हैं। तो वो सब लोग जो है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, अद्वैत गृहिणी यार शांतिपुर नारी, हुलु हुलु ध्वनि दया गोरमुख हेरी। चैतन्य महाप्रभु को देख करके अद्वैताचार्य की पत्नी और उनके साथ शांतिपुर की और भी जितनी भी नारियां थी, वो सब उलुक ध्वनि कर रही हैं और चैतन्य महाप्रभु का मुख देख रही हैं। बोशीते आसन दिला रत्न सिंहासन। तो ये मुख्यतः उस समय की का वर्णन कर रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनको नित्यानंद प्रभु उनको लेके शांतिपुर चले गए और अद्वैताचार्य के घर लेके गए भोजन कराने के लिए। तो आप सबको ध्यान होगा कि चैतन्य महाप्रभु को लेकर के नदी के किनारे से आ रहे थे, और उसी समय एक मगरमच्छ ने चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया था, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया, और वो मगरमच्छ उसी समय देवता का रूप धारण करके वहां से चला गया। तो
अद्वैत गृहिणी आर्य शांतिपुर नारी, हुलु हुलु ध्वनि दे गोरा मुख हरि। बोशीते आसन दिला रत्न सिंहासन। तो ये कह रहे हैं कि आसन दे करके उनको पहले तो रत्न सिंहासन दिया और उस पे उनको बैठाया, फिर सुशीतल जले कोयला पाद प्रक्षालन। तो एक आसन पे मैंने उनको बैठा दिया। इस तरह से हमको कोई भी वैष्णव, जब हम बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव, कोई सन्यासी इत्यादि या गुरु इत्यादि आते हैं, तो इस तरह से उनका स्वागत कर सकते हैं। तो उनको एक आसन पे बैठाया, उनका पाद प्रक्षालन मतलब ठंडे जल से उनका पाद, अगर गर्मी है तो ठंडे जल से, नहीं तो सर्दी है तो गर्म जल से उनका पाँव धुला। फिर क्या किया? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु करो आवाधान, भोग मंदिरे प्रभु करो हो पयान। जब इस तरह से बोल दिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु को वो आह्वान कर रहे हैं कि करो अवधान, मतलब सुनो मेरी बात। हम्म आइए डाइनिंग रूम में आइए। डाइनिंग रूम में मतलब भोग मंदिर है ना, वहां पर आप आइए। ठीक है। तो अब ये उसके बाद कौन कौन आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं बामे ते अद्वैत प्रभु, दक्षिणे निताई, मध्यासने बोसीलेना चैतन्य गोसाई। तो लेफ्ट साइड में कौन है? अद्वैताचार्य। राइट साइड में नित्यानंद प्रभु। और मध्यम आसन जो है, बीच में जो है, वो चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। चौषति महंतर द्वादश गोपाल, क्षय चक्रवर्ती आरा, अष्ट कविराज। तो कविराज भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से है। तो ये काफी बड़ा भजन है, तो अभी हम इसकी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको हम कल से फिर वीडियो वो करेंगे। मुख्यतः भोग आरती के बारे में, यहाँ पर भोग किस तरह से लगाना चाहिए के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। इससे पहले यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी।